हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 2 जून 2021 और 2 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई। ये है हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है और यह विश्व वर्ल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आयोजित किया जाता है और रोग और विकार की रोकथाम, व्यापकता, निदान, प्रबंधन और उपचार के बारे में आम जनता को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह वर्ष एक दिवस के रूप में विशेष विकार पर केंद्रित होता है। WDHD वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2021 का जो विषय है, ओपेसिड एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए वाणिज्य सचिव, कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। ये भी देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं और ये BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये छत्तीसगढ़ के कैडेट के 1987 बैच के एक IPS अधिकारी हैं और इन्होंने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है और इनको मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर के वाणिज्य विभाग के विशेष कर्तव्य के एक अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर चक्र कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ है, वे किस युद्ध से संबंधित है? पुंछ की लड़ाई। ये पुंछ की लड़ाई में इन्होंने अहम रोल निभाया था। अब ये कर्नल सिंह पंजाबी ये कौन है? ये पंजाब, इनका जन्म 15 फरवरी 1942 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ था और 16 दिसंबर 1967 को सिख रेजिमेंट की 6 बटालियन में भर्ती हुए थे। 12 अक्टूबर 1986 से 29 जुलाई 1990 तक बटालियन की कमान संभाली थी और सेनानिवृत्ति के बाद कर्नल पंजाब सिंह को हिमाचल में सैनिक कल्याण बोर्ड के निर्देशक भी रहे। वे इंडियन एक्स सर्विस लीग के दक्षिण क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये पुंछ की लड़ाई ये क्या है? ये 1971 की जंग में पाक के साथ पुंछ के पहाड़ों पर एक अहम लड़ाई लड़ी गई थी। जो पाकिस्तान सेना की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी भारतीय सेना की 6वीं बटालियन, जो ये कर्नल सिंह की बटालियन थी, के जांबाजों ने दुश्मन के मंसूबे को नाकाम कर दिया था। 1971 में यूके युद्ध के दौरान ऑपरेशन कैक्टस लिली, उस टाइम पे जब ये पुंछ की लड़ाई लड़ी गई थी, उस टाइम पे ये ऑपरेशन को इस नाम को दिया जा रहा था, ऑपरेशन कैक्टस लिली के बटालियन में जवानों ने पुंछ की दुर्गम चोटियों पर 23 किलोमीटर का जो एरिया था, 13 किलोमीटर का जो एरिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। साथ ही पाकिस्तान को घुसने में नाकाम कर दिया था। अगर दुश्मन जो ये पाकिस्तानी थे वो अपने नाकाब मंसूबों में कामयाब हो जाते तो उस समय पुंछ को अपने कब्जे में कर लेता। अब इनको इसी जो एक ऑपरेशन कैक्टस लिली है, इसी के लिए जो पुंछ की लड़ाई लगी गई थी, उसी के लिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? जॉनसन एंड जॉनसन। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसने अभी कोविड-19 की एक डोज बनाई है, वैक्सीन बनाई है, जिसको ब्रिटेन ने सिंगल डोज वैक्सीन को, इसकी सिंगल डोज ही काम करेगी, उसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2021 को कहाँ स्थानांतरित किया गया है? UAE। अभी IPL 2021 चल रहा था हमारे इंडिया में ही, अभी इसको कोविड-19 के कारण रोक दिया गया था, तो ये अब इसको UAE में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब जो इसके बाकी बचे हुए 31 मैच थे वो UAE में खेले जाएंगे, जो सितंबर से आयोजित होंगे। अब ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अब इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो सौरभ गांगुली हैं और जो इसके सेक्रेटरी हैं वो जय शाह, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं ये जय शाह। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसकी स्थापना है जो हुई थी वो दिसंबर 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? दक्षिणी सूडान। अभी इस दक्षिणी सूडान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात को यास नाम दिया है? ओमान। इस यास शब्द का अर्थ है जो निराशा, इसका अर्थ है निराशा। अब बात ओमान की है तो ओमान की कैपिटल मुस्केट है और वहाँ के जो सुल्तान है, यहाँ पर अभी भी सुल्तानी राज चलता है। यहाँ के जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सैयद है। और अभी ये साल का दूसरा चक्रवात था। पहला चक्रवात जो था वो तौकते, उसका नाम म्यांमार ने रखा था और जो उस तौकते शब्द का अर्थ था ज़्यादा आवाज़ करने वाली छिपकली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? यह है बिहार के बोधगया में स्थापित की जाएगी। और जो ये बुद्ध की जो जयंती 26 मई को बोधगया में स्थित बुद्ध अंतरराष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर के प्रांगण में लेटे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जानी थी। इस समारोह को कोविड-19 के प्रतिबंधों की वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब जो ये लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति है, ये क्या दर्शाती है? ये लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति की जो मूर्ति है वो बुद्ध की बीमारी के अंतिम दौर तथा परिनिर्वाण परिनिर्वाण के पूर्व की स्थिति को दर्शाती है। अब ये शब्द आया है परिनिर्वाण, इसका क्या अर्थ है? ये परिनिर्वाण जो है ये मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था होती है, जो केवल प्रबुद्ध आत्माओं को ही प्राप्त होती है। और जो बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी, और इनकी मृत्यु बिहार के सीमा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ध्यान अवस्था के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को नाइट्रोजन उर्वरक आधारित नैनो यूरिया को बाजार में कब लॉन्च करेगा? जून 2021 में इसको लॉन्च करेगा। अब ये नैनो यूरिया क्या है? ये एक लिक्विड है जिसे अभी इफ्को ने पेश किया है। और इस लिक्विड के बारे में बताते हैं। नैनो लिक्विड जो है ये यूरिया लिक्विड को इसको वैज्ञानिकों और इंजीनियर द्वारा कई वर्षों में शोध के बाद नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित एक सांपत्तिक तकनीक के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है, जो बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन को बढ़ाता है। इसका भूमिगत जल की गुणवत्ता पर भी बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर प्रभाव के साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत कमी आएगी। अब बात इफ्को की है, तो इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना है 3 नवंबर 1967 को न्यू दिल्ली में हुई थी। इसके चेयरमैन जो हैं वो BS नकई हैं, और इसके MD और CEO जो हैं वो डॉक्टर US अवस्थी हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।